दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सिस परिवार की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम चला रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स की मैथ की मॉक टेस्ट की श्रृंखला। उसी कड़ी में आज मैं अपना अगला टेस्ट लेकर हाजिर हूं। और देखो, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, दो लगातार 10% तथा 15% के छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट की बात कर रहा है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है आपकी। ए प्लस, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। इसका यूज भी कर सकते हैं हम। 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 15 बटे 100। एक जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से ये 1.5 बार। और 10 और 15 25, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा 23.5%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है, उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। दिलीप को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 3/4 दाम में खरीदता है भैया, तो 3/4 आप जानती हैं फ्रैक्शन, 3/4 मूल्य के। 4 रुपये अगर उसका मूल्य है तो 3 में खरीद लेता है। 3 रुपये हो गया इसका क्रय। ये अंकित है भैया। अब उसने कहा भैया उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो विक्रय की बात आती है। विक्रय है आपका 4 का 20% अधिक। और 20% की फ्रैक्शन आप जानते ही होंगे क्या होती है, 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि, मतलब 6/5। 6 चौक 24 बटे 5, 5 चौक 20, बचा 4 पॉइंट लाएंगे, 5 अट्ठे 40। 3 रुपये की वस्तु 4.8 में बिक गई। कितना लाभ हुआ, 1 रुपये 80 पैसे का। किस पे हुआ, 3 पे गुणा 100% के लिए। 1 पॉइंट हटाएंगे, 0, 1 जीरो से 0, 3 6 18 और 6 दही 60% का लाभ हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार 10 दिन में बना देते हैं, केवल 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे। 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो देखो 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 10 दिनों में बनाते हैं। M1 गुणा D1 गुणा H1, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। 8 व्यक्ति हैं, अब कितने घंटे काम करेंगे नहीं पता, आपने H लिख दिया। और 10 दिन में ही पूरी करनी है दीवार को, तो ये 15 घंटे काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 10 से 10, 8 से 8, क्या बचता है, H बराबर 15। 15 घंटे ये लोग काम करेंगे तो जाके ये काम समय से कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 है आपका, वो 5 नहीं 4। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। देखो 7 3 10, 8 3 11, 9 4 13, 7 4 11। 2 ही रेशियो इसमें ऐसे हैं जिससे 99 पूर्णतः व्यक्त होता है, क्योंकि उनसे पूर्णतः व्यक्त भी होगा। तो 7 3 10 खत्म हो गया, 4 9 13 भी खत्म हो गया, 7 4 11 और 8 3 11। 11 नियम 99 होते हैं। अगर यहाँ से देखें तो भैया आपका 3 नाम 27 हो जाता है ये, और 9 अट्ठे 72 हो जाता है। यहाँ से देखें तो ये 36 और ये 9 सत्ते 63 हो जाता है। इन दोनों में से ये एक होना है। अब देखो, इन्होंने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, जितनी अब पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। जितना 27 है, ये 27 है भैया, तो पुत्र कितने का होगा 27 साल पहले। ये 27 इसकी होगी, तो उस समय पुत्र जी कितने का होगा, 72। अच्छा, तो देखो सिंपल सी बात है, 27 किसी का 4 गुना नहीं होता, इसलिए खत्म हो जाता है। लेकिन 36 होता है 4 गुना। किसका होता है, 9 का।
तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन से उठा लेते हैं इसे पूरा, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। समझे होंगे आप बात को। अगर 4 गुने का मतलब ये 27 किसी का 4 गुना नहीं होता, 36 4 गुना होता है 9 का, तो 9 का रहा होगा, ये 36 का होगा, ये वाली बात है। अब इसमें 27 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा, इसमें 27 जोड़ोगे तो 36 आएगा, और इसमें 27 जोड़ोगे तो आपका 63 आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा? 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदे, तो देखो सबसे पहले खरीदने की कंडीशन देख लेते हैं। क्रय 24 रुपये के 12 खरीदता है, उसके हिसाब से 10 दर्जन है, 12 दूनी 24 और 2 ढाई 20 रुपये के खरीदे, ये तो है 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। अच्छा, एक सेकंड, गलत कर रहा हूँ मैं, रबड़ ले लेता हूँ, एक सेकंड। तो देखो 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 24 रुपये का 1 दर्जन है, तो 10 दर्जन कितने के हो गए? 240 के हो गए। अब 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो 36 के हिसाब से 10 को बेचोगे 360 के हो गए, ये बिक रहे हैं। सिंपल सा सवाल है। अब इसे घटाओगे 120 रुपये का लाभ होगा, बस, तो 120 रुपये का लाभ, डी ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 28, 36 से विभाजित करने में प्रत्येक बार 9 ही शेष देता है? 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो भैया 15, 28, 36 से भाग करने पर 9 बचता और 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 15, 28, 36 का जो एलसीएम होगा वो आपका 180 हो जाना चाहिए। देखो और निकाल लेते हैं एलसीएम, क्योंकि 15, 18 का तो 90 हो जाएगा, लेकिन 36 से 90 नहीं कटता, तो इसलिए 180 हो जाएगा। देखो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 से 12 बार। अब 6 से काट लो, 5 ऐसे ही, 6 ही करना 6, 6 दूनी 12, अब कुछ कॉमन नहीं है, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60 और 60 थी 180, 180 आ जाता है। अब 11 से पूर्णतः व्यक्त है, तो 11 से पूर्णतः व्यक्त कौन सा नंबर होता है? अच्छा 9 शेष भी बच रहा है हर बार, तो 9 जोड़ दो आप। 189 क्या 9 11 से पूर्णतः व्यक्त है? 11 का ना 11 नहीं होता। अब इसमें करेंगे क्या? देखो 180 गुणा 1 प्लस 9, तो 189 जाता है, 11 से पूर्णतः व्यक्त ही नहीं होता है। इसी क्रिया में हम आगे बढ़ते रहेंगे। 180 गुणा 2 प्लस 9, 369 हो जाएगा ये। क्या 11 से पूर्णतः व्यक्त है? 11 से 33 बचेगा, 3 नहीं होता। 180 तिया, तो देखो एक अगला पेज ले लेता हूँ मैं। 180 गुणा 3 प्लस 9, तो 18 दिया 54, 540 और 549, 11 चौक 44 बचता है, 10 नहीं कटता भैया। 180 गुणा 4 प्लस 9, 18 चौक 72, 729, 11 छंग 66 बचे 6 नहीं कटता भैया। 180 गुणा 5 प्लस 9, 18 पंजे 90, 909, 11 अट्ठे 88 बचता है, 2 नहीं कटता। 180 गुणा 6 प्लस 9, 18 छक्का 108, 1080, 1089, 11 निम्न 99 बचेगा आपका, फिर 9 और 11 निम्न 99, तो ये 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाता है। 11 निम्न 99 बचेगा यहाँ से 9 और 99, 11 99, तो ये वाली संख्या आपकी 1089 पूर्णतः विभक्त है। इसके अंकों का योग कर लो, 9, 8, 17 और 1 18 हो जाता है अंकों का योग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है। देखो बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 8 की तरफ, वो 7 की तरफ। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? 120 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 17 विकर्ण बनाने वाली जो भुजा होती हैं वो होती हैं 15 और 8, और आप परिमाप दे रखा है 46, तो इसे चेक कर लें। परिमाप के साथ लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना, 15, 8, 23 और 23 दूनी 46,
सिंपल सी बात है, तो सही है। तो 15 अट्ठे कितना हो गया? 120। आपका आंसर रहता है 120। बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15 सेकंड में से गुजराती है। ट्रेन की गति क्या है? तो आपको फार्मूला पता ही होगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति के पास से 15 सेकंड में गुजर जाती है। गति पूछिए, चाल नहीं पता, गुणा 5/18 से कर लेंगे यहीं, और 15 सेकंड इसने लिए हैं। तो 15 दूनी 30, 0 80, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाती है। डी ऑप्शन। बढ़े सवाल नंबर 9 की तरफ। 3 संख्याओं का योग 2 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुनी है। बताइए तीसरी संख्या क्या होगी? 3 संख्या हैं ए बी सी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 है, दूसरी अगर 2 है तो उसकी 1/2 और कर लो, 1 आ जाएगी। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है, 1/4 गुना है। अगर ये 4 है, इसका 1/4 गुना निकालोगे तो 1 आएगा। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की। अब ये ब्लैंक स्थान है, भर लो आप पड़ोस वालों से। यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी ब्लैंक स्थान है, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 और 2 ही करना 2, तो 4 8 2 का रेशियो हो जाता है। बताइए दूसरी संख्या क्या है? 4 8 12, 12 8 2 14 है मेरे अकॉर्डिंग इनका योग। सवाल कहता है 2 है, निकालनी है दूसरी, 8 से गुणा कर लो। 8 दूनी कितना होता है? वो 2 से 7 बार, तो आपका क्या जाता है? 8/7 जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 10 की तरफ। 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। निम्न दूरी किस अंतर से बी ए को पराजित कर देता है? तो देखो 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और वो 30 सेकंड में करता है। तो देखो तो भैया 3 सेकंड में वो कितना चला है, कितना दूर था, ये देखना है आपको। तो देखो 100 मीटर चलने में इसने लिए हैं 27 सेकंड, तो ये इसकी चाल आ जाती है। बी को ए पराजित करेगा कितने से? अब इसने लिए हैं 30 सेकंड, तो ये 27 सेकंड में कितना चला होगा? 100/30 गुणा 27, ये तो होगा। देखो 0 से 0 और 3 से 9 बार और 9 धाई 90 मीटर चला है ये 27 सेकंड में, और इसने फाइनली 100 पूरा कर दिया। तो 100 में से 90 घटा दो, 10 मीटर से इसने इसे पराजित कर दिया। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या को जब इसके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। जब इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है तो परिणाम 280 आता है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है? देखो इसमें क्या करेंगे भैया, 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं 10x + y। इसके अंकों के योग से गुणा कर लो आप x + y से, तो आपको मिलता है 424। अब इसे पलट लो तो 10y + x, अंकों का योग अब भी यही रहेगा, x + y या y + x एक ही बात है। इससे गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 280। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करें, एक दूसरे को भाग कर लें, इससे 1 कट जाता है और 8 तिया होता है 24, बचेगा 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बचा 2, 8 तिया 24। ये जो संख्या है 53 है और ये जो है वो 35 है। तो इनके अंकों के योग 3 5 भी 8 होता है और 5 3 भी 8 ही होता है, तो अंकों का योग 8 हो जाता है। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर बढ़ेंगे 12 की तरफ। 12 एक सरलीकरण का सवाल है। देखो तो इसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व कर लें। 9 4 आपका होता है 13, अब 13 से 52 को भाग करो तो 13 चौका 52। 8 से 32 को भाग करो 4 और 4 चौक हुआ आपका 16, 3 + 16 बराबर आपका 19 आ जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 13 की तरफ। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर
में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था। निकिल और जस्ते का अनुपात इतना था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था? तो जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का है, इसमें निकिल और जस्ते का है। तो जस्ता दोनों में कॉमन है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तांबा जस्ता और निकिल। तो जर्मन सिल्वर धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16, इसमें निकिल और जस्ते का है। तो इसे आप पहले लिख लो, जस्ते को 24, इसे बाद में लिख दो, ठीक है। हमें पता है 16 × 48 होता है, 24 × 48 होता है। या तो कॉमन कर लो या बराबर कर लो। तो कॉमन कर लेता हूँ मैं इसे 48 बना लूँ। तो यहाँ 3 से गुणा 48 हो गया, 3 से गुणा करनी पड़ेगी तो 21 दिया आपका 63। इधर 2 से करनी पड़ेगी तो 7 दूनी 14। तो 63, 48, 14 का आपका रेशियो होता है, ठीक है। समझे होंगे आप बात को, वरना ये ब्लैंक स्थान भर लो। यहाँ 16 लिखोगे और यहाँ आप 24 लिखोगे, गुणा करोगे इनकी तीनों की और सबको छोटा करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 54 की तरफ। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। तो सबसे छोटी 8 संख्या जोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं? 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है और टोटल का जबकि एक साथ लेने पर समूह की संख्याओं 20 है। इन्हें छोड़ दें 22 है, घटाओ आप। 20 में 17 गया आपका 3 और 22 में से 20 गया तो आपका 2। 2 3 के रेशियो में ये संख्याएं हैं, 2 3 के रेशियो में। समूह में सबसे छोटी 8 है, तो 2 बता रहा है ना, वो 8 को बता रहा है। आपका 1 बताएगा, 4 को तो 2 3 5 किसे बताएगा, 20 को बताएगा। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई भैया, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की तरफ। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3125 गुणा 8 गुणा आपका 5/100, 2500 का 100, 25 ही 25 बचा 6 हो गया 62, 25 दूनी 50 बचे 12, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 125 ढाई 1250 रुपये अर्जित करेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 16। 900 रुपये की एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में बढ़कर 1134 रुपये आती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 900 रुपये की एक राशि है, 4 वर्ष में 1134 आती है साधारण ब्याज से। अगर 3% की वृद्धि करें तो यही राशि कितनी हो जाएगी? 3% 900 का कितना होता है, बस यही काउंट करो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है 27 रुपये और 4 से गुणा करोगे 108। पहले 1134 होती थी, अब 108 और जोड़ लो, 8 4 12, 3 और 1 4, 2 1, तो आपका 1242 रुपये आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 57 की तरफ। 57 ही आएगा, सही है। 20 माइनस छोटा ब्रैकेट, अच्छा ये मतलब ब्रैकेट बंद हो जाता है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 25 में से आपका 33 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, तो आपका 20 और 8 ये 28 आ जाएगा। ये ब्रैकेट ख़त्म। अब देखो ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लें। ये सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, माइनस का और प्लस 6। 20 में से 6 आप घटाओगे तो ये माइनस का आपका 14 बचेगा। अब ये भाग था, माइनस का 14, यहाँ पे प्लस, ये 56 है आपका और 27 में से 13 घटाओगे तो माइनस का यहाँ भी 14 ही बचेगा, भाग माइनस का 14। अब 14 से 28 को भाग करोगे 2 बार, माइनस का आएगा प्लस
14 से 56 को भाग करोगे तो ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और माइनस का 6 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो सवाल नंबर 18 पे आ गए हम। 2 नल एक टैंक को क्रम से 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ये 15 और 20 में भर रहे हैं, ये प्लस वाले हैं, और ये तीसरा खाली करने वाला है। 15 20 30 का एल्सियम आप लें 60 आ जाएगा। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार और 30 से 2 बार। ये दोनों मिलके 7 भर पाते हैं तो भैया ये 2 खाली कर देता है। फाइनली 5 के हिसाब से कार्य होगा तो आपके भी लगेंगे 12 घंटे। 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 59 की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18 और 27 से अलग अलग भाग देने पर क्रम से 4, 7, 10 और 19 शेष रहे। तो देखो इनके डिफरेंस क्या है। 12 और 4 का 8, 7 15 का 8, 10 18 10 का 8, 27 19 का 8, सबका 8 8 अंतर है। आप इनका एलसीएम निकालें 12, 15, 18 और 27 का, उसके बाद 8 घटा दें। तो देखो 3 से कट रहे हैं सब। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नाम 27। 2 से काटें, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही। 3 से काटो फिर, 2 ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही, 3 ही क्या 3, 3 तिया 9। अब कुछ कॉमन नहीं है, गुणी कर लो। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 तिया 540। 540 में से अब आप 8 घटा दें तो कितना आएगा आपका 532। ये आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे लास्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60 है आपका। ए बी का अनुपात 3:5 है, बी सी का 4:3 है, ए सी बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए बटे बी गुणा बी बटे सी बराबर, ऐसे ही इनके मान रख लो इधर। 3/5 गुणा 4/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। अब इधर बचेगा आपका ए अनुपात सी, इधर बचेगा आपका 4:5। तो पहला ही ऑप्शन हो जाता है। समझे होंगे आप मेरी बात को। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं। ठीक है भैया, धन्यवाद।